100 पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चन की सीरीज में आज हम शुरू करेंगे 20 इंटरव्यू क्वेश्चन और जिसमें फुल एक्सप्लेनेशन रहेगा और रियल एग्जाम्पल रहेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पाइथन और पाइथन क्या होती है इसके बारे में। पाइथन इज इंटरप्रेटेड हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका इसका यूज होता है वेब डेवलपमेंट में, एआई में, ऑटोमेशन, स्क्रिप्टिंग में। ये पाइथन का सिंटेक्स है, प्रिंट लिख के डायरेक्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइथन के की एंड फीचर्स, मतलब कहाँ कहाँ यूज होता है पाइथन। तो पहले तो इंटरप्रेटेड होता है, मतलब इसका एग्जीक्यूशन लाइन बाय लाइन होता है। और डायमेंशनल टाइप का मीन्स होता है कि इसका वेरिएबल जो असाइन होता है तो वो रन टाइम में डेटा चेक करता है कि किस प्रकार के डेटा है। जैसे x इक्वल टू 5 है तो इसको पहले तो चेक करेगा कि ये रन टाइम में चेक करता है कि ये किस तरह का वेरिएबल है। यूज स्टैंडर्ड मतलब ऑटोमेटिक बहुत सारी लाइब्रेरियाँ यूज होती हैं पाइथन में जो इसका यूज करके प्रोग्राम को नॉर्मल और फास्ट करते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब होता है कि जब किसी भी प्लेटफॉर्म में वो चल सकता है, जैसे लाइनक्स, विंडोज, सेम प्रोग्राम को हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में सपोर्ट कर सकता है। यू कैन रन द सेम पाइथन कोड विंडोज एंड लाइनक्स विदाउट चेंजेस। ओके। डेटा टाइप्स क्या होते हैं? डेटा टाइप्स क्लासिक डेटा आइटम होते हैं जो वेरिएबल बताते हैं कि किस प्रकार की ये वेरिएबल स्टोर करके रखा है। मतलब वो इंट है, इंट टाइप का है, स्ट्रिंग है, या कोई लिस्ट है, सिक्वेंशियल डेटा टाइप है। ओके। अब लिस्ट और टपल में डिफरेंस। लिस्ट होता है टेबल होता है जिसमें हम किसी भी एक्स्ट्रा एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और एक्स्ट्रा एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं उसके साथ। और टपल में इम्यूटेबल होता है, केवल इसको एक्सेस कर सकते हैं और बाकी चीज़ें नहीं होती। क्रिएट, अपडेट, डिलीट नहीं किया जा सकता है। इसका सिंटैक्स होता है पैरेंथेसिस का यूज करते हैं बस। लिस्ट डायनेमिक डाटा स्टोर करता है लेकिन टपल में जो होता है फिक्स्ड होते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिक्शनरी इन पाइथन। डिक्शनरी जो कलेक्शन होती है जो की और वैल्यू के पेयर में डाटा स्टोर करके रखती है। स्ट्रक्चर स्टोरिंग डेटा होता है। एग्जाम्पल हो गया कि जैसे नेम है, नेम नाम के वेरिएबल की हो गया, उसमें एलेक्स वैल्यू हो गया। ऐसे एज है, एज में की हो गया और 20 वैल्यू है। इसको एक्सेस करने के लिए हम टर्मिनल भी यूज कर सकते हैं। पाइथन फंक्शन। पाइथन फंक्शन क्या होता है कि पाइथन ब्लॉक ऑफ कोड विच परफॉर्म्स स्पेसिफिक टास्क, मतलब कि फंक्शन वो होते हैं जिसमें से ब्लॉक ऑफ कोड को होल्ड करके रखता है और स्पेशल काम के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे ये डेफ कीवर्ड से इसको इंडिकेट करते हैं। डेफ फंक्शन नेम कुछ भी विथ पैरामीटर, और ये रिटर्न करना है एक स्ट्रिंग को। वो होते हैं जो डिक्शनरी में जो पैकेज पाइथन पैकेजेस वो होते हैं जिसमें फोल्डर होता है जिसमें एक फाइल होती है, init.py फाइल होती है जो बताती है कि यह पाइथन पैकेज को इंडिकेट करती है। पाइथन पैकेजेस का यूज करते हैं कोड को ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए, मतलब एक सिस्टमेटिक बेस से रहे जो जो जिसका अलग अलग फंक्शन। लेमडा फंक्शन एक एलोनोमस फंक्शन होता है, इसको वन लाइन फंक्शन भी कहते हैं, जिसमें लेमडा कीवर्ड होता है, एक वेरिएबल होती है और उसमें जो भी ऑपरेशन करना होता है वो ऑपरेशन होता है। इसको डायरेक्ट हम प्रिंट फंक्शन में से कॉल कर सकते हैं। प्रिंट लेमडा और एक्स की वैल्यू उस फंक्शन के नाम पे डाल देते हैं। जैसे यफ हो गया, इसमें ये वैल्यू है, यहाँ यफ वेरिएबल यफ नाम का फंक्शन हो गया है और इसमें एक्स की वैल्यू कोई डाल देते हैं, जैसे यहाँ पर 3 ले लिए तो इसका आंसर ये यहाँ पास 3 जाएगा और 3 का इंटू हो जाएगा 2 से, 3 इंटू 2 इक्वल टू हो गया 6। तो इसका 6 आंसर आ जाएगा। ये एक प्रकार का फंक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है कि एक लिस्ट है जिसके लूप की मदद से सेम लिस्ट में ही हम उसकी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, ना कि फॉर लूप लिखाओ और बहुत सारे से कोड ऑफ लाइन लिखी
एक ही लाइन में यूज़ करके हम एक लिस्ट जनरेट करवा सकते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज और वी एस डबल इक्वल्स टू इन पाइथन, मतलब इज और वी एस में क्या डिफरेंस होता है। मेनली कि इज जो होता है तो मेमोरी एलोकेशन को उसकी आइडेंटिटी को चेक करता है, और डबल इक्वल्स टू है केवल वैल्यू को चेक करता है, मतलब ए और बी की वैल्यू सेम हुई तो वो ट्रू रिजल्ट करेगा। और इज में है आइडेंटिटी चेक करता है, मतलब उसकी वैल्यू की मेमोरी को चेक करता है कि मेमोरी सेम है कि नहीं है। फंक्शन है डेकोरेटर। डेकोरेटर क्या होता है कि एक फंक्शन होता है, उसके सेम फंक्शन में एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी ऐड करवानी हो तो हम डेकोरेटर का यूज़ करते हैं। और इसके नेक्स्ट अगली डेफिनेशन होती है कि अगर हम कोई फंक्शन बना हुआ है और उसमें एज एक फंक्शन पैरामीटर के रूप में पास करते हैं और रिटर्न एक ही फंक्शन करवाते हैं, तो उसे इसके लिए हम डेकोरेटर का यूज़ करते हैं। एक प्रोग्राम बनाया गया है जो ये है, एक डेकोरेटर डेकोरेटर फंक्शन नाम का एक प्रोग्राम है, फंक्शन है, जिसमें ये एक नेस्टेड फंक्शन लगा हुआ है। अ, ये हम एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी ऐड करवा रहे हैं इसमें से। तो ये जैसे ही हेलो को कॉल करेंगे इस फंक्शन को, तो ये यहाँ पास अ, जाएगा और इस फंक्शन को कॉल करेगा, इसमें एज अ पैरामीटर पास होगा, देन इस पैरामीटर को यहाँ पास कॉल करवा रहे हैं, तो मतलब ये बिफोर कॉल होगा और फिर इसके बाद ये फंक्शन कॉल होगा और देन इसके बाद आफ्टर ये वाला कॉल होगा। ओके। नेक्स्ट है कॉपी वीएस डीप कॉपी में क्या अंतर होता है। कॉपी जो होता है कि एज अ डुप्लीकेट ना देकर रेफरेंस देता है उस वेरिएबल की, ना कि डुप्लीकेट चीज़ें बनाता है। और डीप कॉपी क्या होता है, उसी ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट बनाता है, ना कि रेफरेंस से देता है कि फर्स्ट वेरिएबल में अगर कुछ भी चेंजेस होते हैं तो सेकंड वेरिएबल में ना हो। इसके लिए डीप कॉपीज होता है। और कॉपी में क्या होता है कि अगर फर्स्ट वेरिएबल में कुछ भी चेंजेस करते हैं तो उसमें कॉपी किए हुए वेरिएबल में भी चेंजेस हो जाते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब इरर्स। क्या होता है, इरर को कैच करने के लिए हम एक्सेप्शन कीवर्ड का यूज करते हैं, जिसमें ट्राई में आने वाली एक्सेप्शन को जिस सिंटेक्स में आती है पाइथन या क्लास में, तो उसे ट्राई ब्लॉक में लिखते हैं और एक्सेप्ट वाला से उसे कैच करवा देते हैं। ओके। हाँ, जैसे एक कोई जीरो डिविजिबल एरर है, उसको हम जीरो एक्सेप्ट ब्लॉक में जीरो डिविजिबल एरर करके एक्सेप्ट करवा लेते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरेटर फंक्शन क्या होता है। जनरेटर होता है यील्ड आइटम्स वन एट अ टाइम, मतलब एक जनरेटर होता है जो एक पैकेज रिटर्न करता है जिसका एक्सेस करने के लिए यील्ड कीवर्ड का यूज करते हैं। और इसको अगर हम इसकी एक वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें नेक्स्ट फंक्शन का यूज करके एक एक एलिमेंट को रिट्राइव कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना विथ स्टेटमेंट क्या होता है। विथ स्टेटमेंट यूज होता है ओपन और क्लोज के लिए, जैसे कोई भी फाइल ओपन कर रहे हैं तो उसे ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए, इसके लिए विथ का यूज करते हैं। कि कुछ भी रीड राइट करना हो तो हमें क्लोज फंक्शन करना लगा कि विथ का यूज करके हम किसी भी फाइल और फाइल में कुछ भी रीड राइट करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास और ऑब्जेक्ट। क्लास एज अ ब्लूप्रिंट होता है जिसमें फंक्शन और वेरिएबल्स को होल्ड करके रखते हैं या अपने लॉजिक लिखते हैं। और ऑब्जेक्ट जो होता है इंस्टेंस ऑफ क्लास होता है। उस क्लास की वेरिएबल और प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए हम ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं उस सभी मेथड और वेरिएबल को। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस वो इनहेरिटेंस होते हैं जो फर्स्ट क्लास की प्रॉपर्टी को सेकंड क्लास में एक्सेस करते हैं, उसके मेथड वेरिएबल जो भी डिफाइन होते हैं वो सब कुछ हम सेकंड क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। हो गया, मल्टीपल हो गया, मल्टी लेवल हो गया, हायरार्चिकल हो गया, हाइब्रिड हो गया, ये टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस होते हैं जो मेन पाइथन में यूज होते हैं, जावा में नहीं हो जाते हैं। ओके। इटरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटरेटर vs इटरेबल्स। इटरेटर्स होते हैं जो एक लिस्ट और लिस्ट के रिकर्सिव आइटम को इटरेट करते हैं, मतलब एक एक एलिमेंट को एक्सेस करना हो तो इटर का यूज करते हैं जो एक लिस्ट रिटर्न करता है और नेक्स्ट से उसके सारे एलिमेंट को एक एक करके एक्सेस कर सकते हैं। ओके। तो क्वेश्चन है मेमोरी मैनेजमेंट।
मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है कि पाइथन में ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेज करता है। जैसे कि अगर कोई वेरिएबल पहले से बना हुआ है और उसमें से कोई भी वैल्यू डाली हुई है, अगर उसका यूज नेक्स्ट लाइन या उस फाइल पाइथन फाइल में नहीं हो रहा है तो उसको एज अ गार्बेज कलेक्ट करता है, मतलब उसको निगलेक्ट कर देता है ऑटोमेटिक ही पाइथन फाइल। इसके यूज